जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जयशंकर झा और आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। मैं आज से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम पार्ट 2 का हो चुका है और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। आंसर की भी आप लोग मिला ही लिए होंगे। आज जो मैं पहला वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोचिंग करते भी हैं उन्हें भी पता नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं सिलेबस का। टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं बुक से, लेकिन उन्हें पहले सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, यहाँ तक कि उन्हें सभी ऑनर्स पेपर का नाम भी पता नहीं होता है। तो मैं आज से, यानी कि पहला दिन है, तो जो मेन टॉपिक है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और इस बार थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोग हमारे लिए, इस चैनल के लिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं है उन्हें भी पता चल जाना चाहिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए जो भी सब्जेक्ट है उनका वीडियो बनाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों का एग्ज़ाम पार्ट 3 का पार्ट 2 से कहीं बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं मुद्दा पे। आप लोग देख ही लिए होंगे आगे में क्या लिखा हुआ है, कॉमर्स। और यह चैनल जो है 90% जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बीकॉम पार्ट 3 जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है ना, वही ऑनर्स के मैं अभी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो पेपर है उसका डिस्कस करेंगे और कौन से बुक आपको लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो 4 ऑनर्स का एग्ज़ाम आप लोगों ने अभी तक दे दिया है। 4 ऑनर्स का एग्ज़ाम आपने अभी तक दे दिया है। पेपर 1, पेपर 2 पार्ट 1 में, पेपर 3 और पेपर 4 आप लोगों का हुआ है पार्ट 2 में। और अभी आप लोगों को 4 ऑनर्स का एग्ज़ाम देना है। पेपर बी जो कि है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट 100 मार्क्स का होगा। पेपर 6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स का। पेपर 7 टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स का। और पेपर 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ये 100 मार्क्स का। ये चारों ऑनर्स पेपर है। ठीक है, पेपर भी, पेपर भी आई, पेपर भी डबल आई, पेपर भी ट्रिपल आई। ठीक है, चलिए। आप लोगों को पता ही होगा पार्ट 3 कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑनर्स आप लोगों को होगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये थ्योरी पार्ट है। मैं थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, इसमें 1-2 प्रैक्टिकल पूछ सकता है लेकिन रेयरली पूछता है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन ही रहता है, इसलिए आप इसको थ्योरी मानकर ही चलें। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का, बाकी थ्योरी होता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको पार्ट 3 में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ट्रू और फॉल्स जो अभी आप लोगों ने एग्जाम में जस्ट दिया है, फिर पार्ट 1 में भी दिया था, वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 5 के 5 आपको सवाल के उत्तर देने होंगे। फिर टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस जो है, ये भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों रहेगा। आपको जो पसंद आए, आपको अगर प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो आप प्रैक्टिकल बनाएंगे, अगर आपको थ्योरी आएगा तो थ्योरी बनाएंगे, और ऐसे करके कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी करके भी आंसर आप दे सकते हैं। फिर 8वां पेपर जो आप लोगों का है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ये 100% जो है ना थ्योरी है। ठीक है, इसमें कहीं भी कुछ सवाल का बात नहीं है। तो आप लोगों को अपना ऑनर्स पेपर का नाम पता चल गया होगा, थ्योरी रहेगा कि प्रैक्टिकल, ये भी जानकारी हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ मन में संशय होती है, अगर डाउट होता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और आपके जो संशय होंगे उस संशय को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, या कमेंट के जरिए ही उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। देखिए, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे बुक से, तो आप बुक किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। साहित्य भवन भी है और SBPD पब्लिकेशन का भी बुक है, तो SBPD पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग SBPD का ही लीजिए, BK मेहता ऑथर है इनका। फिर टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये आपको न्यू लेना पड़ेगा, जो अभी मार्केट में आया नहीं होगा। कॉस्ट का बुक भी अभी आया नहीं होगा, आने वाला है। ठीक है, आ जाएगा, BK मेहता का आप ले लीजिएगा। टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ये आप ले सकते हैं साहित्य भवन का, ठीक है, जो कि HC मेहरोत्रा के बुक होते हैं। और आप जैन का बुक होते हैं SBPD, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा HC मेहरोत्रा। ठीक है, आगे चलिए। टैक्सेशन का फिर हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ये भी आप पढ़ना चाहते हैं और आपको पढ़ना है अगर बुक,
तो आप बुक ले सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का हो, अगर ओल्ड बुक है तो आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया बुक का नाम। अब मैं डिटेल्स में बात करता हूँ आपको बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट की थी, सर बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप ये बता दीजिए जो हमको पढ़ना क्या क्या है। तो मैं अभी आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला जो हम लोगों का ऑनर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, FM इसको बोल दिया जाता है। इसमें देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 ही यूनिट है। इस एक यूनिट में से एक क्वेश्चन 100% रहेंगे, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वित्तीय प्रबंधन, उसका कंसेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव्स और उसका जो कवरेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल है, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये समझ लीजिए। इससे आगे अगर बुक में दिया है ना तो उससे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड कवरेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, यूनिट 1 आपका कंप्लीट। आप पढ़िएगा भी ना बुक तो इतना ही टॉपिक को आप अंडरलाइन करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यूनिट 2 की मैं बात करता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पूंजी बजटिंग, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या पढ़ना है। फिर लिवरेज से उत्तोलक, उसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिवरेज, यानी मीनिंग का मतलब है लिवरेज क्या होता है, और फिर आगे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लिवरेज, लिवरेज के प्रकार। फिर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एवरेज, ये आपको देखना है। फिर इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो आपको देखना है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पढ़ना इतना ही है। फिर यूनिट 3 आता है, उसमें आपको पढ़ना है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें आपको देखना है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, पेबैक पीरियड, NPV IRR प्रॉब्लम्स, ये आपको देखना है। फिर डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, लाभांश नीति आपको देखना है। उसमें कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड, ये तो कंसेप्ट की बात तो हमेशा आएगा, जो भी टॉपिक आएगा उसका कंसेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंसेप्ट तो जानना ही है। फिर उसका जो उससे रिलेटेड जो भी कोई बात होता है, चाहे उसका फीचर्स ही हो, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक है, चाहे उसका स्कोप हो, या आपको देखना है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 3 कंप्लीट। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट मीडिया, इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सब आपको देखना है। फिर सिक्योरिटी एनालिसिस, कंसेप्ट, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब आपको देखना है, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कैसे आप उसको मापेंगे। फिर आता है यूनिट 5 सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप लोग अभी भी पढ़े होंगे प्राथमिक और द्वितीयक बाजार, उसको देखना है। फिर आगे है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उसका फंक्शन क्या है वो देखना है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTC ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये आपको देखना है। फिर रोल ऑफ सेबी, यानी कि सेबी का क्या रोल है, किसको प्रोटेक्ट करने में, इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो ये 5 यूनिट अगर आप देख लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले ऑनर्स की तरफ। अगला ऑनर्स जो आप लोगों का है वो है पेपर 6। मैं जो गेस करता हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही गेस करता हूँ, ताकि क्वेश्चंस बाहर ना जाए। हाँ, इसमें भी मैं कट करूँगा, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो इसको भी मैं सॉर्ट कर दूंगा, जो इस बार के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो अभी तो आपको जानकारी के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। फिर आगे जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो मैं इसको बहुत सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना, वही क्वेश्चंस दूंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जहाँ जो दिक्कत होता है आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। आप जुड़ के आप बताइए अपना प्रॉब्लम। आप लोगों का जो छठा ऑनर्स पेपर है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला जो यूनिट है उसमें पूरा का पूरा थ्योरी है। इसमें आपको मीनिंग पता करना है, किसका, कॉस्ट का, फिर उसका नेचर, फिर उसका स्कोप, ठीक है ना। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट वर्सेस कॉस्ट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको ये अंतर देखना है, टूल्स एंड टेक्निक देखना है, ठीक है। फिर यूनिट 2 आता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, लागत की गणना, लागत का निर्धारण, कंसेप्ट ऑफ
कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट यूनिट, ठीक है, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर उसमें यूनिट कॉस्टिंग आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है, प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे आपको 3 चैप्टर, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन, ये आपको देखना है। पेपर ये यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक चैप्टर होता है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, ठीक है। इसमें फिर आपको थ्योरी हो गया, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस, MCV, MPV, MB, UV, चलिए बाद में बात करेंगे आगे। चौथा जो है इसका यूनिट वो है फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें आपको पढ़ना है रेशियो एनालिसिस, आप 12th में पढ़े हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये आप नहीं पढ़े हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप 12th में पढ़े हैं, ठीक है। यूजेज इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ये आपको देखना है। फिर लास्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस, यही FM में भी पूछता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो प्रैक्टिकल्स आएंगे आप उसका भी आंसर यहाँ से दे सकते हैं। इसका बुक मैंने बताया था BK मेहता का लेना है। चलिए आप लोग अब देख लीजिए पेपर 7 टैक्सेशन जो है, टैक्स हम लोग इनकम टैक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका सही नाम है वो है टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। चलिए इसका जो यूनिट 1 है उसमें सब में बेसिक कंसेप्ट आपको देखना है, आधारभूत बातों को जानना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति देखना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। फिर उसमें देखना है इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कौन सा इनकम ऐसा है जो टैक्स से फ्री है। फिर आपका यूनिट 2 आता है, उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम दिया, इसको याद कर लीजिए, आपको यही 5 हेड आपको पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, ठीक है। इसमें बिजनेस प्रोफेशन कहाँ था, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टीज होगा, बिजनेस प्रोफेशन होगा, ठीक है। चलिए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो कर दायित्व होता है वो आपको देखना है। प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आप लोग सुने होंगे टैक्स रिटर्न फाइल, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर यूनिट 4 आता है, इसमें आपको अपना सर्विस टैक्स, कंसेप्ट एंड जनरल प्रिंसिपल्स, चार्जेस ऑफ सर्विस टैक्स एंड वैल्यूएशन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। चलिए तो 4 हो कंप्लीट। फिर 5 में आपको पढ़ना है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स रिलेटेड। अंतिम ऑनर्स है आप लोगों का वो है ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसमें भी 5 यूनिट है, सभी सब्जेक्ट को 5 यूनिट में डिवाइड किया। इसमें पहला तो इंट्रोडक्शन आ जाता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, फिर क्लासेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये सब पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ता है ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कंपनी ऑडिट क्या होता है, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ये 5 यूनिट, 4 यूनिट हो गया, एक और यूनिट बचा हुआ है एलिड इश्यूज। ये 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ऑडिटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो ये था डिटेल्स सिलेबस जो आप लोगों ने जाना। 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल्स में सिलेबस का पता चल जाए, ठीक है। आप कहीं भी हो, कहीं से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको लगातार हम घर तक वीडियो पहुंचाएंगे। आप घर बैठे अपना बिकम पार्ट 3 का प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको कहीं से भी कोई शिकायत, सुझाव आपको मन में आता हो तो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। अच्छा लगता हो तो बिना लाइक किए नहीं जाइए, ठीक है ना। व्यू रहता है, लाइक उतना नहीं होता है, तो आप लाइक कीजिए। लाइक करने से तो मुझे कोई बेनिफिट है नहीं डायरेक्ट, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट ज़रूर होता है, मेरा मन जो है ना लगा रहता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है किसी को मेरे वीडियो की नीड है। तो इसलिए आप अपने लिए आप कम से कम वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।